ये क्वेश्चन है अपॉन हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन मेथड। यहाँ पे 5 कंपाउंड आपको दिया गया है, आपको बताना है कि पांचों का अगर हम हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करें तो किस कंपाउंड में आखिरी में जाके ट्राई मिथाइल एमाइन यानी कि NMe3 ये एज ए एंड बाई प्रोडक्ट जनरेशन नहीं होगा। इसके लिए पहले आप देखो कि हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन में होता क्या है। फर्स्ट स्टेप में हम कंपाउंड नंबर 3 को लेके शुरू करते हैं। कंपाउंड नंबर 3 जो है उसका हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन से शुरू करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में हम एक्सेस CH3I से इसको ट्रीट करवाते हैं। एक्सेस क्यों, वो अभी आपको पता चलेगा। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो जाके यहाँ पे अटैक करेगा एंड आयोडीन एज I- एक गुड लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। सो इन द फर्स्ट स्टेप क्या जनरेट हुआ? नाइट्रोजन के साथ एक मिथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन, तो ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन चला जाएगा प्लस चार्ज को वैनिश करने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप में वी गेट एक मिथाइल ग्रुप के साथ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के पास और भी लोन पेयर बाकी है। अब इस कंपाउंड को सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ CH3I के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इसीलिए हम एक्सेस CH3I मिथाइल आयोडाइड बोल रहे थे। तो क्या होगा? नाइट्रोजन का लोन पेयर वापस यहाँ पे अटैक करेगा, ये चला गया यहाँ से। सो वी विल गेट दिस कंपाउंड, 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और नाइट्रोजन के ऊपर है प्लस चार्ज, साथ में एज नेगेटिव चार्ज क्या है? I-। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ट्रीट करेंगे Ag2O के साथ। तो क्या हो जाएगा? जो काउंटर एनायन था I- का, पहले आप ये 2 मिथाइल ग्रुप दिखा दो। नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज था, अब काउंटर एनायन हो जाएगा OH- ग्रुप का, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में अगर आप इसको हीट करोगे, ऑलरेडी ये अल्कालाइन सोल्यूशन हो गया है, इसको अगर आप हीट करोगे तो क्या होगा? बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होगा। बीटा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा OH-। अब देखो बीटा हाइड्रोजन कहाँ पे है? इन दिस कंपाउंड, इन दिस कंपाउंड ये है अल्फा पोजीशन, ये है बीटा पोजीशन, ये है अल्फा पोजीशन, यहाँ पे ये है बीटा पोजीशन। तो बीटा पोजीशन में 2 हाइड्रोजन आप दिखा दो ऐसे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, कोई भी एक हाइड्रोजन को आप एक्सट्रैक्ट करवा दो, एब्स्ट्रैक्ट करवा दो OH- से, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन का प्लस चार्ज को एबोलिश करेगा। तो हमारे पास क्या आया? ये कंपाउंड आएगा हमारे पास। अब मीडियम में तो CH3I है ही, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर वापस यहाँ पे अटैक करेगा, I- निकल जाएगा, तो वी विल गेट दिस कंपाउंड। अब यहाँ पे आप देखो अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे 2 बीटा हाइड्रोजन है। तो सिमिलरली अगर आप Ag2O और हीट दोगे तो OH- जनरेट होके एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और ये बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन के प्लस चार्ज को एबोलिश करेगा। प्रोडक्ट क्या आया? दिस इज आवर प्रोडक्ट। लेकिन साथ में क्या निकले? ये वाला पार्ट निकल गया एज ट्राई मिथाइल एमाइन। यही वो पूछ रहे थे कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एज एंड बाई प्रोडक्ट ट्राई मिथाइल एमाइन नहीं देगा। यहाँ पे तो जनरेट हो गया, हम ये कंपाउंड नंबर 3 को लेके एग्जॉस्टिव हॉफमैन मिथाइलेशन देख रहे थे। तो कंपाउंड नंबर 3 यहाँ पे मैं और एक बार बताता हूँ। ये कंपाउंड नंबर 3 आपको ट्राई मिथाइल एमाइन एज एंड बाई प्रोडक्ट दे रहा है। तो दिस विल नॉट बी इन आंसर। अब देखो कंपाउंड नंबर 3 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन सी में है, तो ये दोनों तो कट गए, ये दोनों नहीं हो सकता। बाकी रहा बी एंड डी। ऑप्शन डी को पहले देखते हैं। ऑप्शन डी में है कंपाउंड 4 एंड कंपाउंड 5। कंपाउंड 5 का आप करके देखो, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। यह है कंपाउंड नंबर 5। सबसे पहले क्या होगा? नाइट्रोजन के साथ एक मिथाइल ग्रुप लग गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट होगा। वो पॉजिटिव चार्ज को एबॉलिश करने के लिए हमें कोई ना कोई बीटा हाइड्रोजन चाहिए। सपोज यहाँ पे जो 2 बीटा हाइड्रोजन है उनमें से एक यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट किया और ये पॉजिटिव चार्ज एबॉलिश हो गया, ये कंपाउंड मिलेगा। अब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से और एक मिथाइल ग्रुप को, ऑलरेडी एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप था और एक मिथाइल ग्रुप एब्स्ट्रैक्ट होगा तो नाइट्रोजन के ऊपर वापस पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हमारे पास बीटा पोजीशन है ये वाला, यहाँ पे 2 बीटा हाइड्रोजन है, एक एब्स्ट्रैक्ट होगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। सो वी विल गेट सिमिलर चीज आप रिपीट करो और एक एमी मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब बीटा पोजीशन है, यहाँ पे भी हो सकता है, ये भी आप ले सकते हो या फिर ये भी आप ले सकते हो, कोई भी आप ले लो, टूटेगा तो ये वाला बॉन्ड। फाइनली
यू विल गेट दिस कंपाउंड साथ में ट्राईमिथाइल अमाइन, मतलब कंपाउंड 5 आपको ट्राईमिथाइल अमाइन दे रहा है। ठीक उसी तरीके से कंपाउंड 4 भी आपको देगा ट्राईमिथाइल अमाइन। कौन नहीं देगा? कंपाउंड 1 एंड 2। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, कंपाउंड 1 एंड 2 आपको ट्राईमिथाइल अमाइन नहीं देगा। आप करके देख लो एक बार फिर भी। ये कंपाउंड 1 मैंने लिया है, ये बेंजीन रिंग है, ये ध्यान रखना। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये हाइड्रोजन चला जाएगा, तो क्या होगा? नाइट्रोजन फिर से न्यूट्रल हो गया। अगेन एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे थे? एक्सेस CH3I, ये हम यूज करते हैं हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन में। ठीक है, एग्जॉस्ट कर देना मतलब एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्ट कर देना मतलब किसी कैपेसिटी को खत्म कर देना। यहाँ पे हम नाइट्रोजन का लोन पेयर जितना भी मिथाइल ग्रुप को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है उस कैपेसिटी को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, यही से आया है हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। तो ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब एक बीटा हाइड्रोजन को हमको ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, देयर इज नो बीटा हाइड्रोजन। हमारे पास ये 2 बीटा हाइड्रोजन है, किसी एक को आप एब्स्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास कंपाउंड। अब नाइट्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप को एब्स्ट्रैक्ट तो कर सकता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज भी आएगा, लेकिन अब कोई बीटा हाइड्रोजन बचा नहीं है। इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तभी जाके हमको डिजायर्ड He3N मिलेगा, लेकिन ये हमें मिल नहीं पाएगा क्योंकि कोई बीटा हाइड्रोजन है नहीं। सो आपका कंपाउंड होगा 1 एंड 2, जो कि है ऑप्शन बी नंबर पे।